टू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। कल अपन प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। ताकि अपन फर्स्ट और सेकंड बैच के साथ मर्ज हो पाए। तो अपना जो रनिंग टॉपिक है इट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के करे थे, कुछ और मैं आज बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में उस कंसेप्ट पर बेस मैं खुद कराऊंगा और फिर आप सभी से एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगला क्वेश्चन आप बनाएं उस पर बेस, सेम कंसेप्ट पर बेस। वेरी गुड मॉर्निंग। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पर बेस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ और फिर उसी पर बेस बिल्कुल वैसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और देखते हैं कि आप कितने हद तक उसको समझे। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट के क्वेश्चन है अपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, इसको नोट आप कर लीजिए और डिस्कस मैं करूंगा, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपने ट्राई करना है। तो क्वेश्चन इज दिस कि कुठे गेला क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है। इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if in right angle triangle hypotenuse is four times as long as the length of perpendicular drawn to it from opposite vertex. The length of perpendicular drawn to it from opposite vertex. Then find one of its acute angle. Then find one of its acute angle. तो आपको उस ट्राइंगल का, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी जो दो एंगल बचेंगे वो एक्यूट होंगे। उन दोनों में से कोई भी एक एक्यूट एंगल आपने बताना है। और यदि आपको एक एंगल एक्यूट मिल गया और एक एंगल राइट एंगल है तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी आप बता सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एंड अदर क्वेश्चंस। पहले अपन इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं और फिर इसी पर बेस्ड आप अगले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा बहुत थोड़ा सा चेंज करके और उसके 4 ऑप्शन दूंगा। इसको तो मैं सब्जेक्टिवली सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया था वो ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस वर्टेक्स से, ये एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको अपन नाम दे देते हैं ट्राइंगल को ABC।
और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी नाम दे देता हूँ। तो अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपकी ये लेंथ है AC, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस परपेंडिकुलर की लेंथ का 4 टाइम्स है। मतलब इफ वी टेक दिस लेंथ x, तो हमको ये लेंथ 4x दिया है, 4 टाइम्स दिया है। वी गिवन दैट दिस लेंथ इज 4x, so we have to find the acute angle, one of the acute angle। तो हमको ये जो दो acute angle है इसमें से या फिर इसमें से कोई भी एक एंगल पता करना है। गुड मॉर्निंग ये सर। हमारा क्वेश्चन था। वेरी गुड मॉर्निंग। So we have to find one of the acute angle, this is our question। कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो इफ in right angle triangle hypotenuse is 4 times as long as the length of perpendicular drawn from it from the opposite vertex, then you have to find the acute angle। तो मैंने ये लेंथ x मान लिया, ये लेंथ मैंने 4x मान लिया। और अब देखिए सॉल्यूशन का आप अगला स्टेप कैसे अप्रोच करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में हमने ये एंगल मान लिया है थीटा सपोज। तो इस एंगल का tan बताइए कितना होगा, tan थीटा। ये एंगल का tan क्या होगा, तो tan थीटा होता है अपोजिट, अपोजिट लेंथ क्या है BD अपान CD बेस। ठीक है, ये tan थीटा आएगा। BD का लेंथ हमने x माना हुआ है, तो BD की जगह पर x लिख दीजिए, तो ये x अपान CD हो गया। तो आप बताओ यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो CD का लेंथ आएगा x अपान tan थीटा, x अपान tan थीटा। मतलब CD और tan थीटा को रिप्लेस कर दिया, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, x cot थीटा। तो हियर वी गेट दिस लेंथ CD, CD का लेंथ x cot थीटा आ गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। And now in this right angle triangle, ये एंगल थीटा लिया, ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब इस 90 माइनस थीटा का आप जब tan लोगे तो tan 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, अपोजिट मतलब BD अपान एडजेसेंट मतलब AD। BD का लेंथ अगेन x है और ये AD। और आप यहाँ पर अब AD और tan 90 माइनस थीटा को इंटरचेंज कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो x अपॉन tan 90 माइनस थीटा बनता है, और आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा हो जाता है, तो ये x tan थीटा बनेगा। ये दूसरा इक्वेशन। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, नाउ वी हैव टू लेंथ। मेरे को CD का लेंथ मिल गया, CD का लेंथ x cot थीटा है। मैंने AD का लेंथ निकाल दिया, AD का लेंथ x tan थीटा है। और अब मेरे को इन दोनों को ऐड कर देना है। तो नाउ ये जो आपका AC है, ये AC लेंथ को आप लिख सकते हो AD प्लस CD। इन दोनों का वैल्यू आपने निकाला है। और AC का लेंथ कितना है अपने पास 4x। AD का लेंथ कितना निकाला था आपने x tan थीटा, और CD का लेंथ x cot थीटा। नाउ x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 4 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब आपको ये बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करके ये थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी। जो थीटा की वैल्यू आएंगी वो आपका आंसर। तो यहाँ पर अपन ने इसको अब सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करते हैं स्टेप अपना जो नेक्स्ट। इक्वेशन बनेगा ना, हाँ, क्वाड्रेटिक बना के आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ट्राई करो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पेज रब कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और
उसके बाद आप इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएंगी। लवकर करा। तो आप क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपन सेकंड पेज की तरफ चल रहे हैं। सॉल्यूशन का अगला स्टेप देखिए आप। इसके बाद के स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। ये हटाऊं क्या मैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी मैं बिल्कुल इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा बस। ठीक है, मैं हटा नहीं रहा, इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4 tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा को लिख सकते हैं cos बाई sin, एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin cos, और आप जानते हो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, ये लो। और आप ये भी जानते हो कि 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। तो यहाँ से sin 2 थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट आ गया अपना क्वेश्चन। 1/2 आप बता सकते हो, 1/2 कितना होता है, sin 30 होता है। इसलिए थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/12। देख लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। यह है आपका एक एंगल, π/12 आता है आंसर। और आप यदि क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो आप बड़ा उलझन में पड़ जाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट π/12 ये नहीं देता। क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाओगे तो फिर नंबर आएगा, और फिर वो नंबर आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू होती है ये sin π/12 सॉरी tan π/12 की होती है। तो वो थोड़ा सा आपको लेंथी जाएगा, इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं कि आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। ठीक है, 15 डिग्री आंसर आता है। सर वो तो सॉल्व करोगे तो आपने 4 में से 2 को नीचे दिया क्या? हाँ, ये 4 था, एक 2 छोड़ा यहाँ और एक 2 यहाँ पे नीचे लिखा है, ये 2 जा फिर से 4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया। कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार और आप देख लीजिए, क्वेश्चन मेरे को दिया था कि एक वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और वो यदि परपेंडिकुलर का लेंथ x है तो हाइपोटेनियस का लेंथ 4x है। तो यू हैव टू फाइंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल। इन दोनों एक्यूट एंगल में से कोई एक मेरे को बताना था। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा, ये एंगल को बस सपोजिशन इतनी सी मैंने की है कि इसको एंगल को थीटा माना है, तो इसका tan ले लिया, ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाता है, इसका tan ले लिया। तो जब आप इसका tan और इसका tan लोगे तो आपको ये दो लेंथ मिल जाएंगे, AD और CD। ये मिल गया ADCD। वंस वी गेट ADCD, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमारे पास AC का लेंथ हमको पता है। तो वी गेट दिस इक्वेशन, एंड नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा 15 डिग्री। π/12 हमको मिलता है, थीटा 15 डिग्री आता है। तो ये एंगल 15 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ एंगल 75 डिग्री हो जाएगा। मतलब 15 डिग्री और 75 डिग्री दो एक्यूट एंगल आ जाएंगे अपने पास। तो देखिए ट्राइंगल आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से इसको अपन ने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की कैटेगरी में रखा है। नाउ इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो आप पूछ लो अब उसको, और स्क्रीनशॉट ले लो आप कंप्लीट। ठीक है, पहले तो आपने लिया होता, लेकिन अब इसमें मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। 5/12। आपको छोटी मोटी कहीं दिक्कत है अभी भी पूछ लें, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। मैं उसके ऑप्शन भी आपके सामने रखूंगा। हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ पे आपने बी को भी 90 ले होने ऊपर में। हाँ, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, क्वेश्चन में ही दिया था मेरे को। सर अगर बी को भी 90 लिए और डी को भी 90 लिए और एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री कैसे हो सकते हैं?
वही मैं पूछ रहा था। एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकते, एक ही राइट एंगल हो सकता है। यस पे तो डी राइट एंगल हुआ, तो फिर बी को क्या लेंगे? अरे जब डी राइट, जब आप इसकी बात करोगे ना फिर एंगल यस। बी पूरा थोड़ी बचेगा। ये हाँ। इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी पूरा 90 डिग्री है, लेकिन आप जब इस छोटे ट्राइंगल की बात करोगे तो ये 40। छोटे ट्राइंगल में एंगल बी पूरा थोड़ी कंसीडर हो रहा है, इसका तो इतना ही सा पार्ट आ रहा है। यदि ये वाला ट्राइंगल लोगे तो ये ट्राइंगल में एंगल बी पूरा थोड़ी आया, समझा? तो एक ही 90 डिग्री बनेगा ये वाला, समझा कि या नहीं हर शंबार से? यस सर, समझा। ओके। चलिए, तो नाउ हियर वी चेंज द क्वेश्चन। अब आप उसको ट्राई करिएगा, देखें आप कितना समझे हो ये क्वेश्चन को। अब मैंने क्वेश्चन आपको ये कर दिया, बस इतना सा चेंज किया है, पूरा क्वेश्चन सेम रखा है। इस एक जगह पर 4 की जगह पर मैं आपसे बोलूं कि ये लेंथ 2√2 है, 2√2, 2√2 टाइम्स है। तो आप बताइए एक्यूट एंगल क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इतना चेंज करने के बाद सेम क्वेश्चन रखा, अब बताओ आंसर कितना होगा, आंसर में क्या चेंज आएगा? करा, बता आंसर, बता मेरे को, मैं इसके ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, और ये इसके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, क्या ये 30 डिग्री 60 डिग्री होंगे? π/6 π/3। दूसरा है, क्या ये 45 होंगे, मतलब ट्राइंगल राइट एंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, क्या ये π/8 और 3π/8 22.5 और 67.5 होंगे, 3π/8। या फिर लास्ट है आपका, क्या ये π/12 और 5π/12 होंगे, मतलब 15 डिग्री और 75 डिग्री। विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन में जरा सा चेंज किया, 4 टाइम्स की जगह 2√2 टाइम्स कर दिया, मतलब ये बस एक पोजीशन मैंने चेंज करी है। जो आपको 4x दिया था वो अब 2√2 टाइम्स दिया है। तो आप बताइए अब वो जो एक्यूट एंगल है वो कितना आएगा? एक पता कर लिया तो दूसरा आ जाता है। नहीं, गलत जवाब आयुषी। जीविदा गलत जवाब। चेक करें, बोथ ऑफ यू चेक करो अपना आंसर। अरे राम, दोनों सेम कैसे आ सकता है भाई? ये साहिल करेक्ट हैं, वेरी गुड साहिल दानव।
सही जवाब। आप कहीं आपसे छोटा मोटा मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन, वो सही करिए, आ जाएगा। कौशिक करेक्ट है, आंचल करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देख लें कि इसका सही तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो देखो आप सभी, देखो यदि मैंने इस जगह पर 2√2 किया है तो इतनी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होंगी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो π/8 और 3π/8 आता है, थर्ड ऑप्शन। जो एंगल्स हैं वो π/8 और 3π/8 आएंगे। पूर्वा चेक करो। और उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन सेम दिया है, केवल ये लेंथ मैंने 4 की जगह 2√3, तो बाकी कैलकुलेशन सेम। इसको थीटा लेंगे तो tan थीटा आपका x/CD बनेगा, तो CD का लेंथ ये आएगा, फिर AD का लेंथ भी ये आएगा, फिर दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा। बस इस जगह पर चेंज आएगा कि अब जो AC का लेंथ आपको 4x दिया था वो अब 2√2 टाइम्स दिया है। तो यहाँ पर जो 4x था वो अब 4 की जगह पर केवल क्या आएगा, 2√2, और x कट गया आपका, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा आपका 2√2। केवल ये जगहों पर आपका चेंज आएगा। तो इक्वेशन बनेगी अब आपकी 2√2। अब इसको सिंप्लीफाई भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पिछला सॉल्व किया था आपके लिए, सेम सॉल्यूशन होगा। इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, तो साइन कॉस में इसको अभी कन्वर्ट करा था। 2√2 अपनी जगह पर एज सच है। tan को क्या लिखा था आपने, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन। सिंप्लीफाई किए थे तो क्या आया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। फिर ये क्या बन गया था, 1 अपॉन साइन कॉस। ये 2√2 एस सच है। अब ये वाले 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता, साइन 2 थीटा। और बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लो, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1/√2, 1/√2 45 होता है, मतलब π/4। तो 2 थीटा π/4 आएगा, तो थीटा का वैल्यू π/8 हो जाएगा। और ये π/8 हो गया, तो दूसरा 3π/8 हो जाएगा। नोट कर लो। कहीं कोई डाउट है तो पूछ ले। टेक इट स्क्रीनशॉट सर और दोनों को। की वैल्यू गलत ली थी अच्छा अच्छा, इसलिए। ध्यान रखो छोटी मोटी ये सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। चलिए ओके। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया। जब लेंथ आपका 4 टाइम्स रहेगा तो एंगल आपका 15 और 75 डिग्री आएगा, 15 डिग्री और 75 डिग्री। और जब लेंथ आपका 2√2 टाइम्स होगा तो फिर आपके एंगल्स π/8 और 3π/8 आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही, और हमेशा इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। नाउ वी मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सम। टेक ए स्क्रीनशॉट। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, करिए इसको। पूरे टॉपिक आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल of an isosceles triangle PQR is equal to PQ PR, then angle P equals to, एंगल P का वैल्यू कितना आएगा, 5/6, 5/3, 5/2, 2π/3। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। करिए क्वेश्चन। सर्कम रेडियस जब आपने पढ़ा था तो सर्कम रेडियस के कैलकुलेशन के आपने केवल 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। जब भी आपको किसी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो आपने वहां पर 2 फॉर्मूले लिखे थे सर्कम रेडियस के। जहां पे भी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल आपको बोलेंगे तो अपने पास केवल 2 फॉर्मूले, एक अपन ने लिखा था R बराबर ABC/4 डेल्टा, और एक अपन ने ये लिखा था कि A/sin A, B/sin B, C/sin C, साइन रूल, और ये बराबर कितना होता है 2R। ये 2 फॉर्मूले हैं फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस। तो क्वेश्चन आपका ये है कि ट्राइंगल PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें PQ और PR बराबर है, तो आपको बताना है कि एंगल P कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से समझो, आ जाएगा ये क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट सम है। कौशिक और जीविता, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। वेरी गुड। बाकी भी फास्ट करें, जल्दी करें। फॉर्मूले देखो सामने रखोगे तो आप बना ले जाओगे क्वेश्चन। फार्मूला का बहुत अहमियत है
ये आपको हिंट के तौर पे फॉर्मूला सामने रख के दिया, आप इनको याद रखें। और ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितना अप्लाई करोगे उतना याद होता है। साहिल चेक करो, रॉन्ग है। चलिए, बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है, आई होप। डिस्कस कर लेते हैं अपन इसको। और कोई दे रहा है क्या आंसर? नहीं, सब सो रहा है मजे से। चलिए, so here we discuss the solution of this question and the correct answer is 120 डिग्री, 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 करेक्ट आंसर है इसका। और क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक ट्राइंगल है PQR और इस ट्राइंगल। लिखा था हेलो, क्या बोला बेटा? सर, मैंने भी तो डी ऑप्शन सिलेक्ट किया था। डी लिखा है क्या? अच्छा सॉरी साहिल, हाँ करेक्ट है साहिल। साहिल भी करेक्ट है, 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों करेक्ट है। तो आपको ट्राइंगल दिया था PQR और PQR में PQ और PR बोथ आर इक्वल। और साथ में आपको ये भी दिया है कि जो सरकम रेडियस है वो सरकम रेडियस इस PQ के बराबर है। तो आप ये जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, कोई भी साइड ले लें, तो मैंने PQ साइड ले ली और उस PQ साइड के अपोजिट एंगल का साइन, तो साइन R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस। तो ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस, सरकम रेडियस आपको कितना दिया था? PQ दिया। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, कोई भी साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस होता है। तो मैंने साइड PQ ले लिया और उसके अपोजिट एंगल मतलब R का साइन, इनका जो रेशियो होगा वो ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस कैपिटल R होता है। और क्वेश्चन में कैपिटल R सरकम रेडियस आपको PQ के बराबर दिया था। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से एंगल R, साइन R का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और 1/2 आपका साइन 30 होता है, π/6। तो देयरफॉर एंगल R जो है वो π/6 आएगा और एंगल R π/6 है तो एंगल Q भी π/6 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपके। तो ये दोनों 30-30 डिग्री हो गए। सो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एंगल था एंगल P, ये 120 डिग्री हो जाएगा, 2π/6। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, हम स्क्रीनशॉट लें इसका। अब अगला क्वेश्चन और जानदार है, आप उसमें और दम लगाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ कि इन ट्राइंगल ए, क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ABC
A, B, A are given. Small a, small b और कैपिटल A are given. ये तीन बातें दी हैं ट्राइंगल की आपको. स्मॉल a, स्मॉल b और कैपिटल A आपको दिया है. And B1, B2 are two values of third side. And B1, comma B2, small b1, small b2 are two values of B such that B2 बराबर twice of B1. जो B2 है वो B1 का डबल है. तो आपको बताना है कि साइन A का वैल्यू कितना होगा. Then the value of एंगल A का साइन ऑफ एंगल A. आपका फर्स्ट ऑप्शन है 9a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर. 9a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर दिया है. 9a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर. 9a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. विच ऑप्शन इज करेक्ट? करिए. फोर्थ. तो आपको किसी ट्राइंगल के तीन एलिमेंट गिवन है. स्मॉल a दिया है, स्मॉल b दिया है और कैपिटल A गिवन है. और B1, B2 स्मॉल b की दो वैल्यूज हैं. जो साइड लेंथ स्मॉल b है उसकी दो वैल्यूज B1 और B2 है. तो आपको बताना है कि साइन A का वैल्यू कितना आएगा. करेक्ट है जीविदा. जीविदा सॉल्व किया, तुक्का लगाया. सर सॉल्व किया है पूरा, इसलिए टाइम लगा. ओके ओके. अब सॉल्यूशन बराबर तैयार करके रख लेना. अभी किसी का नहीं आएगा तो तुम एक्सप्लेन करना. यस सर.
एक ही करेक्ट है भैया, बाकी लोग कहाँ गए सब। सर बताओ सॉल्यूशन। एक मिनट, और एक मिनट दे रहे हैं इन बच्चों को, फिर बताना। चलो अभी बताओ, और सबके लिए हिंट है ये देखो, बताओ जीविता। यस सर। सर पहले कोसाइन ए का रूल यूज किया है, cos A वेरी is equals to b square plus c square minus a square upon 2bc. ओके। In second step, b square minus 2bc cos A plus ब्रैकेट में c square minus a square is equal to 0. फिर ये दिया है रूट से इक्वेशन b1 और b2, तो फिर कंक्लूजन b1 plus b2 is equals to 2c cos A और b1 b2 is equals to c square minus a square. फिर उसके बाद 3b1 is equals to 2c cos A cos A, फिर उसके बाद 2b1 square is equals to c square minus a square, 2 in the bracket 2c cos A to the whole square is equals to c square minus a square. ब्रैकेट ओपन किया तो आ गया sin A का वैल्यू। ओके ओके। अभिषेक खड़ू भी करेक्ट है। अभिषेक खड़ू, तुमने भी ऐसे ही किया, कुछ और किया? सर मैंने ऐसा ही किया था, पर मैं श्योर नहीं था सर, तो फिर जीविदा ने बोली ऐसे किया तो फिर हो गया सर, मैंने कर दिया सर। ठीक है ठीक। तो करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, बाकी बच्चे भी करेक्ट है। जीविदा और अभिषेक खड़ू, दो ऑप्शन दोनों बच्चों के करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। एंड हाउ वी अप्रोच, सिंस वी गिवन दैट एंगल ए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोसाइन रूल लगा के चल रहा हूँ सबसे पहले। तो जब अपन cos A का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते, तो cos A का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। फिर मैं क्या करता है, ये 2bc को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है क्रॉस, तो वी गेट 2bc cos A इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब मैं इसको ट्रांसफर करता राइट हैंड साइड, तो आपको b में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी 2c cos A b, और ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये एस सच अपनी जगह पर है। ट्रांसफर किया इसको, तो b में क्वाड्रेटिक बनाया। b में क्वाड्रेटिक इसलिए बताया क्योंकि b की दो वैल्यूज आपको दी हैं, और वो वैल्यूज क्या दी हैं, b2 और 2b1 में ये रिलेशन है, b1 b2 वैल्यू दी हैं। मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, b1 और b2। तो अपन जानते हैं कि यदि b1 b2 इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है क्वाड्रेटिक का, माइनस b बाई ए। तो ये कितना आएगा 2c cos A। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c बाई ए, है ना। बट ऑल्सो ये गिवन दैट कि b1 और b2 में ये रिलेशन है, मतलब मैं b2 की जगह पर 2b1 लिख सकता हूँ। तो जब आप b2 की जगह पे 2b1 लिखोगे तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, नाउ b2 की जगह 2b1 लिखेंगे, सो वी गेट 3b1 बराबर 2c cos A
और यहाँ पे B2 की जगह B1 लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2B1 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो नाउ हियर cos A का वैल्यू अब आपको ये देखिए अभी ध्यान से, ये मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया तो B1 का वैल्यू 2C/3 cos A बन जाएगा। फिर स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड तो 4C²/9 cos स्क्वायर A बन गया। और B1 स्क्वायर का वैल्यू अपने पास क्या है, तो B1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2। तो अगले स्टेप में B1 स्क्वायर को C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2 लिखा और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है 4C²/9 cos स्क्वायर A। तो यहाँ से cos स्क्वायर A का वैल्यू आ जाता है, cos स्क्वायर A का वैल्यू आ गया 9C² माइनस 9A²/8C²। ये cos स्क्वायर A का वैल्यू आ गया। बट वी हैव टू फाइंड sin A, हमको sin A निकालना था। तो अब sin A कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर A। तो नाउ अब अपन जानते हैं कि sin A का वैल्यू √1 माइनस cos स्क्वायर A होता है। तो अब डाल दीजिए इसमें वैल्यू, बस आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर A अपन ने निकाला हुआ है। तो दिस इज इक्वल्स टू √1 माइनस 9C² 9A²/8C²। अब जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये कितना आएगा 9A² माइनस C²/8C²। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये sin A का वैल्यू है। एक बार और देख लें अपन ने क्या किया है। क्वेश्चन में मेरे को A दिया था तो मैं cos A लेके चला, B में क्वाड्रेटिक बनाया, इसके 2 रूट्स मेरे को क्वेश्चन में दिए B1 B2, तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिया। और यहाँ से मैंने B1 प्लस B2, वो B2 आपको 2B1 दिया है तो B2 को 2B1 डाला एक रिलेशन, B2 को 2B1 डाला दूसरा रिलेशन। तो ये 2 रिलेशन मेरे पास आए। और अब ये फर्स्ट इक्वेशन में 3 से डिवाइड किया तो वी गेट दिस, इसका स्क्वायरिंग किया तो वी गेट दिस, और B1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये डाल दी यहाँ से, तो ये B1 स्क्वायर की जगह ये डाल दी। तो ये सब करने से आपको cos का वैल्यू A और C के बीच में मिलता है। क्योंकि आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन में A और C है, B कहीं भी नहीं है, तो मैंने पहले B को एलिमिनेट किया है यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में आके अपना B पूरे तरीके से एलिमिनेट हो जाता है, cos A और C के टर्म्स में आ जाता है। एंड वंस वी गेट cos स्क्वायर A, तो अब अपन उससे sin A तो इजीली निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके, तो वेरी गुड जिन बच्चों ने आंसर किया, बाकी लोग ट्राई करते रहें। कुछ और क्वेश्चंस अब आपने इसको बनाना है। कल अपन इसमें ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चन थे और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कुछ 1-2 क्वेश्चन और मैं इंपॉर्टेंट में भी होंगे तो वो कल आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ में कल अपन प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल, बाय एवरीवन। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, टेक केयर सर। ओके 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 सर, बाय सर। बाय सर। बाय।